क्या गाजा में जंग बंदी होने को जा रही है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 15 महीने की बर्बरियत और तबाही के बाद लग रहा है कि गाजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा तय पा गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम का नतीजा है। We do believe that we are at a developed stage. We do believe that we are at the final stages. But obviously, until there is an announcement, there will be no announcement. And therefore, we shouldn't be overexcited about what's happening right now. But certainly, we are hopeful that this would lead very soon to an agreement. तो ये मुआहिदा बेसिकली जो बात की जा रही है, जिसके ऊपर जो जिन लाइंस के ऊपर वो ये है कि इजरायली सोर्सेज बता रही हैं हारिट्स को कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने और ट्रंप साहब ने अपना मिडिल ईस्ट ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ, उनको इंट्रोड्यूस भी कराया था कुछ दिन पहले, उनको भेजा कतर से उन्होंने कॉल की इसराइल को। इसराइल के अंदर उन्होंने कहा कि मैं कल आ रहा हूँ। जुमे के रोज़ उन्होंने कॉल की और कहा कल आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नेतन्याहू साहब के जो एड्स थे, सेक्रेटरी जो थे उनके, उन्होंने कहा कि जी कल तो हफ्ते का रोज़ है, सब्त है, उस दिन तो मुलाकात नहीं कर सकते। तो उसके जवाब में ये हारिट्स की रिपोर्ट है, खाइम लेविंसन से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि विटकॉफ साहब ने जवाब में कहा कि मुझे सब्त से कोई लेना देना नहीं है, मैं आ रहा हूं, उनसे को वहां मौजूद हो। तो पहली बार नेतन्याहू साहब हफ्ते के रोज की दोपहर अपने दफ्तर पहुंचे। वो काम नहीं करते सब्त के रोज। कोई अकॉर्डिंग टू जो यहूदी दीन है उसके मुताबिक कोई काम नहीं होता, कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं हो सकती यूज। मगर नेतन्याहू साहब अपने ऑफिस पहुंचे और फिर डील जो थी वो सील हो गई और कतर को उन्होंने कॉल करके गो अहेड दिया कि जी सब चीज़ें अब सही है। अब अपना इसके बाद नेतन्याहू साहब के जो हिमायती हैं और इजराइल के अंदर एक तबाही सी आप समझ लें कि फैल गई है। पहले मैं आपको नुक्ते बताता हूं कि क्या नुक्ते बेसिकली चल रहे हैं इसके ऊपर। और बहुत हलचल मची हुई है। मैं फॉलो करता हूं बहुत सारे अकाउंट्स को, मलिका फ्लाइचर हो गई, कुछ और लोग हो गए। तो और इजरायली अगर मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चैनल 13 को और दीगर चैनल्स को, तो वहां पे नेतन्याहू साहब के हिमायती जो हैं वो जाके कह रहे हैं कि जी ये ट्रंप साहब की हम जो हैं, ये सीज फायर डील जो हुई है, ये ट्रंप साहब का पहला शिकार था जो इसराइल के ऊपर जाके लगा है। और याद रखें ये इस दिन ये सब बातें हो रही हैं जिस दिन इसराइल के 5 सिपाही मारे गए गाजा के अंदर एक ऑपरेशनल इंसिडेंट के अंदर एक्सप्लोसिव आईडीज के जरिए। इसराइल अब क्या इस डील के तहत क्या होगा, मेरे ख्याल से वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि अपना, यानी कि इस डील के अंदर क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से ये सॉर्ट आउट करेंगे, कुछ सॉर्ट आउट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। बेसिकली अब इसराइल अग्री कर रहा है कि जो फिलाडेल्फी एक्सिस है, जो राफा और गाजा के दरमियान जो सेपरेशन बैरियर जो है बेसिकली तरीके से वहां पे जहां पे इजरायली ट्रूप्स अभी घुसे हुए हैं, वहां से इसके तहत उनको निकाल लिया जाएगा। जवाब के अंदर जो हमास है वो 33 खवातीन और एल्डरली जिंदा या लाशें फरहाम करेगा, वापस करेगा इजराइल को। और फिर इवेंचुअली ये पहला जो मरहला होगा जंगबंदी का, ये 42 दिन तक लास्ट करेगा। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को नॉर्थ गाजा के अंदर भी अलाउ कर दिया जाएगा और इजराइल अपने फोर्सेस को पुल आउट कर लेगा। और फिर जो बाकी जो यरगमाल हुए हुए इजरायली हैं हमास के पास, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत अहम ये नुक्ते हैं। और 100% कहा जा रहा है कि फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है उसको फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहते हैं, कि वहां से 100% निकाल लिया जाएगा उन्हें और इजराइल वापस अपने जो हदूद है उनके अंदर चला जाएगा। अब इसके बाद एक बहुत ही परेशानी सी और एक गुस्सा फैल रहा है इजराइल के अंदर, और वो कह रहे हैं कि हमने अगर उनको छोड़ दिया, और याद रखें कि इजरायली जो यरगमाल हुए हुए थे हॉस्टेजेस, उनको छोड़ने के ऊपर तकरीबन 1500 के करीब फलस्तीनी छोड़ने की भी बात की जा रही है फेजेस के अंदर ऑफ कोर्स। और वो बहुत एक सिग्निफिकेंट मोमेंट होगा अगर उनको वापस आने दिया अपने घरों के अंदर। तो ये बात की जा रही है कि बहुत मसला बन सकता है इजराइल के लिए इस पूरी चीज को लेकर।
बहुत क्विकली मैं कुछ पहलुओं के ऊपर इसके ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा, मगर पहले एक जो इजरायली मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो माहौल बना हुआ है वो भी आपको मैं दिखा दूं। ये कहा जा रहा है कि जो ये हॉस्टेज का ये मुआहिदा है, जंगबंदी का मुआहिदा और या हॉस्टेज डील आप कह लें, ये एक नाइटमेयर सिनारियो है इजराइल के लिए। कह रहे हैं कि जी हजारों यानी 100 की तादाद में, दर्जनों की तादाद के अंदर ये हमास के लोग छोड़े जाएंगे। हमास जो शमाली गाजा का एरिया है जो बिल्कुल फ्लैटन कर दिया गया था, आईडीएफ ने वहां पे रिटर्न कर देगा। और उसके बाद फिलाडेल्फी कॉरिडोर की तो मैंने बात की थी, ऑब्वियसली वहां पे इजराइल का एक खदशा रहता है कि टनल्स हैं जो इजिप्ट से आते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं। तो उसके अलावा जो हॉस्टेजेस की बात जो हो रही है, अब जाहिर सी बात है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पहलू, ये वही डील है जो जुलाई के अंदर और मई के अंदर ऑफर की गई थी, लेकिन नेतन्याहू साहब ने मुस्तरद कर दी थी। अब ट्रंप साहब के आने से इतना प्रेशर पड़ा और ट्रंप ने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसा आप स्टीव विटकॉफ की बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी इनॉग्रेशन से पहले मुझे ये इशू रिजॉल्व चाहिए, मुझे ये कत्ल वगैरह जो ये खत्म चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गल्फ मोनार्कीज है, मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया और यूएई, इन दोनों का भी किरदार रहा है। यूएई $20 अरब का भी उन्होंने प्रोजेक्ट उनका दमाक करके, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने ट्रंप को एक साथ खड़ा हुआ है साइन किया। तो ऑब्वियसली एंगेजमेंट वहां पे भी चल रही है और ट्रंप हमेशा डील्स के लिए है। एक पहलू ये, दूसरा पहलू वो लोग जो कह रहे थे कि जी ट्रंप अगर आ गया तो फिर और सिचुएशन बिगड़ जाएगी और कत्लो गारत होगा, ये सब कुछ उनको एक तरीके से आईना दिखा दिया गया है, उनका झूठ कि ये सब कुछ जो हो रहा था ये ब्लिंकन बाइडेन की हिमायत से हो रहा था। जो बॉम्ब गिराए जा रहे थे वो अमेरिकी बॉम्ब थे। जाने से पहले $8 अरब और दे के चले गए एम्यूनिशंस के अंदर, और ट्रंप ने आते ही फुट डाउन करके कहा कि इनफ, और नहीं हो सकता। तो इस चीज के ऊपर एक, और ट्रंप का ऑब्वियसली मिजाज बन ही रहा था। क्या मिजाज बन रहा था? ट्रूथ सोशल के ऊपर कुछ दिन पहले, और इसीलिए शायद नेतन्याहू नहीं गए वहां पे, जो उनकी अभी इनॉग्रेशन होने वाली है 20 को, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। ट्रूथ सोशल के ऊपर जेफरी सैक्स की एक साउंड बाइट शेयर की थी, उसका एक हल्का सा क्लिप मैं सुनाता हूं आपको, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Is that Netanyahu had from 1995 onward the theory that the only way we're going to get rid of Hamas and Hezbollah is by toppling the governments that support them. That's Iraq, Syria, and Iran. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day. तो ये जेफरी सैक्स थे और ट्रंप साहब ने अपने ख्यालात का इजहार इनके थ्रू किया। नेतन्याहू को एक सन ऑफ अ गन, जो भी उन्होंने गाली बकनी थी वो बक दी। और अब देखते हैं ये सीज फायर किस तरीके से मटीरियलाइज होती है ऑन द ग्राउंड, कब ये किक इन होती है, क्या इसके अंदर किस तरह प्ले आउट होता है ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग और ऑब्वियसली वो अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। और फ़लस्तीनियों के लिए, गाज़ा के लिए हमेशा उनको अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। जो उन्होंने सफ़र किया है पिछले 15 महीने के अंदर, ऑफिशियली 45 से 48 हज़ार शहीद फ़लस्तीनी गाज़ा के अंदर। एस्टिमेट कह रहे हैं 3 लाख तक हो सकता है, 3 लाख से ऊपर हो सकता है। लैंडसेट कह रही है कि वहाँ पे शहादतें जो अनअकाउंटेड फॉर इतने हैं कि पता ही नहीं, पूरे के पूरे रजिस्टर गायब हो चुके हैं बेसिकली फैमिलीज के, पॉपुलेशन सेंसस के अंदर। दूसरी जानिब जो सर्वाइवर्स हैं उसके अंदर बच्चे कितनी तादाद के अंदर अपाहिज हो चुके हैं, लाइफ लॉन्ग इंजरीज के साथ, ट्रॉमा अपनी जगह पे, इकोनॉमी बिल्कुल डेसिमेटेड, पानी की कोई सोर्स नहीं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो अब आके खुलेंगे जिस तरीके से भी सीज फायर होगी शुरू, और इसके बाद चीज़ें खुलना शुरू होंगी वहाँ पे, तो हमें ज़्यादा पता लगेगा कि क्या हुआ उधर और कैसे हुआ। अल्लाह हाफिज़।